हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति में। दोस्तों, हम संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अतः आपसे निवेदन है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। तो संविधान द्वारा गठित समितियों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था तो प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरा था विषय सभा द्वारा गठित समिति। और ये विषय सभा द्वारा गठित समिति कितनी थी? तो ये 17 थी, जिसमें बहुत सारे थे, जैसे रियासत समझौता, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। इस तरह से बहुत सारे 17 समितियां थी, जो एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। चलिए अब आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389 सदस्य। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार कब? तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। और इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे किसके द्वारा? तो जनता द्वारा नहीं, अपितु किसके द्वारा? तो प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। और इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जो भारत के वर्तमान संविधान है, उसका एक बहुत बड़ा अंश 1935 के संविधान से ही लिया गया है। और इस अधिनियम की लगभग कितनी? तो 200 धाराएं, बहुत कुछ वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके हमारे संविधान में ले ली गई है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 1787 ईस्वी में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यानी 1787 को संविधान का निर्माण हुआ और यह लागू कब हुआ दोस्तों? तो 1789 से यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य यह प्रस्ताव पेश किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में
भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांत का दर्शन किए और अंत में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा आंसर सी। ए बी सी तीनों है इसका सभी, यानी कि इसका डी हो जाएगा सभी। इसका सभी प्रश्न है जो बिल्कुल ही सही है, यानी कि न्यायिक पुनर्वीक्षण, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्ती, ये सभी है जो अमेरिका से ही लिए गए थे। चलिए अब आगे देखें। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण, यानी कि खंड, या इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक स्तर यानी या खंड स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियां नियुक्त की जाती है, यानी कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति तथा समिति सब हैं जो ब्लॉक स्तर पर ही नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 होता है, तो इसके द्वारा यह अधिकार किसे दिया जाता है? तो यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। तथा अनुच्छेद 226 26 के द्वारा यह अधिकार उच्च न्यायालय को दिया जाता है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने का। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। तो यह संबंधित किससे? यह है जो न्याय और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से यह अनुच्छेद 39 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अब आगे देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज का अंतिम प्रश्न, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में, यानी कि सबसे पहले संविधान की परिकल्पना ब्रिटेन में कब? तो 1608 में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिससे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और यहाँ पूछ रहे संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अब ब्रिटेन होगा।
तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।